15 जनवरी से 14 फरवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची में सड़क सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एडीजी संजय आनंद लाटकर, परिवहन विभाग के सचिव कृष्णानंद झा और रोड सेफ्टी सेल के डीआईजी धनंजय सिंह समेत कई जिलों के परिवहन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, रोड सेफ्टी से जुड़े कई जानकारों ने हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए एजी संजय आनंद लाटकर ने कहा कि झारखंड में सड़क दुर्घटना में हर दिन 11 लोगों की मौत हो रही है। इस आंकड़े को कम करने के लिए सभी विभागों में समन्वय और लोगों में जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा, रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट को अपनाकर हम एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। इस मौके पर परिवहन विभाग के सचिव कृष्णानंद झा ने कहा कि सड़क सुरक्षा को मजबूत और दुर्घटनाओं में कमी लाकर देश की जीडीपी को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सड़क सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसमें भी एक रोड ट्रांसपोर्ट का अपना एक रोल है। और मेनली जो ये रोड सेफ्टी का हम लोग देख रहे हैं, ये रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन लक्ष्य होता है कि कैसे हम गुड्स एंड पैसेंजर को सेफली, सिक्योर मैनर में और टाइमली और एफिशिएंट मैनर में गुड्स एंड पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करें। इसके लिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई है, रेगुलेशन है उसका, लेकिन इसके अपने कई सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं। आप सभी जानते हैं कि इसी सिस्टम में काफ़ी एक्सीडेंट होती है, जिससे कि कई बार डिसेबिलिटी, डेथ, लॉस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा में रिजल्ट करता है। और उसी को रोकने के लिए हम लोग ये सारे उपाय कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस उपाय को काफ़ी पहले से किया जा रहा है और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर रेगुलेटेड शुरू से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइविंग फ्री कर सकते हैं, लेकिन जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी बनाया गया है, तो ये इशू जो है काफ़ी फोरफ्रंट पे आया है। और इस पर हम लोग, पूरा देश और झारखंड भी काम कर रहा है कि कैसे हम रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज करें, और अगर जहाँ रोड एक्सीडेंट हो भी तो कैसे हम लॉस ऑफ लाइफ को या जो डिसेबिलिटी होती है इसको हम रोकें इसमें। अब जैसे मैंने बताया कि जीडीपी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काफ़ी योगदान होता है, लेकिन अगर हम सेफली नहीं ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। इससे बिलियन डॉलर्स जो अनुमान है इंडिया का भी जीडीपी का लॉस होता है जो ये एक्सीडेंट होते हैं उसमें, गुड्स में लें और अगर ह्यूमन लाइफ को हम लोग कन्वर्ट करें। और अगर एक्सीडेंट के डाटा को डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, वो जो है स्पीकर्स हैं वो बताएंगे। जो कल मेरी बात हो रही थी, आए थे हमारे स्पीकर्स लोग, मेनली आपके इसमें 60% के अराउंड टू व्हीलर्स वाले लोग हैं। अब टू व्हीलर्स वाले लोग कौन होते हैं? ये लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं और किसी भी तरीके से, अगर अपने गाँव में या समाज में जब आप नज़र डालेंगे तो ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से बीपीएल से ऊपर आए हुए हैं। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और अगर इन्हें 15 दिन 20 दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ जाता है, हॉस्पिटल का खर्चा होता है, उनका इनकम रुक जाता है, या अगर परिवार के जो मेन ब्रेड अर्नर है, जो अर्जन करता है, अगर उनकी डेथ हो गई तो ये फैमिली फिर बीपीएल में चली जाती है। तो मैं नहीं करूँगा, डीटीओ और पुलिस बात करेंगी। डीटीओ कहता है कि मैं नहीं करूँगा, रोड और पुलिस करेंगे, और पुलिस कहते हैं कि मेरे पीछे बहुत काम है, क्राइम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है, कई चीज़ें करनी है, वो 2 विभाग करेंगे और कोई नहीं करता है। नतीजा क्या हो रहा है? प्रतिदिन 11 व्यक्ति की हमारे राज्य में मृत्यु। मतलब अगर हमारे 24 जिले हैं तो प्रत्येक 2 जिलों में प्रतिदिन कम से कम 1 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। और एक्सीडेंट को जोड़ेंगे तो फिर और उसमें जुट जाएगा आंकड़ा। तो इसको अगर रोकना है तो हमें सबको अपने प्रतिदिन के एक्टिविटी में से कुछ हिस्सा निकालना होगा। यहाँ पर हमारे रोड सेफ्टी से संबंधित रोड सेफ्टी मैनेजर बैठे हुए हैं, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनका स्टाफ बैठा हुआ है। तो हर जिले में करीब 3 व्यक्तियों का ये अतिरिक्त स्टाफ है जिनका काम यही है, यही करना है। मैं विगत दिनों देख रहा था, पिछले 1 महीने में करीब हमारे राज्य में पुलिस कर्मियों की रोड एक्सीडेंट में 6 मृत्यु हुई। उसमें मैं देख रहा था कि 50% केसेस में मैं फ़ोटो मंगवा लेता हूँ। जब किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, मुझे जब कंट्रोल रूम से पता चलता है तो मैं फ़ोटो मंगवाता हूँ और उसमें देखता हूँ कि इसमें हेलमेट पहना था नहीं पहना। तो 3 व्यक्ति ऐसे मैंने देखे कि जिन्होंने हेलमेट धारण नहीं किया था। अब अगर हम अपने घर से इसकी शुरुआत नहीं करेंगे
तो क्या होगा, हम सारी दुनिया को सिखाएंगे, लेकिन हम अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या होता है, इसका नतीजा हमने देख लिया। तो ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हर जिले में, क्या प्रतिदिन सुबह ऑफिस ओपनिंग आवर्स के समय अगर किसी ऑफिस के बाहर जाके देखें कितने लोग मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं, इसमें से कितने मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट पहने हुए, कितने पीछे बैठे हुए हेलमेट पहने हुए हैं। किसी दिन स्कूल में जाए और देखें कि जिन जिन बच्चों को लाइसेंस मिलने की उनकी उम्र नहीं है, या ऐसी कोई टू व्हीलर चला रहे हैं जिसके लिए वे चला नहीं सकते हैं, इस पे नज़र रखें। हम देखें कि कितनी गाड़ियां हमारी चल रही है कि जिसमें फिटनेस नहीं है। अगर हम अपने घर से शुरुआत कर दें तो हमें एक अथॉरिटी मिलेगी जनता को एजुकेट करने की, जनता को कहने की।